सोचो जरा, तुम रात को आसमान देखते हो, तारे चमकते हैं और तुम्हें लगता है मैं यूनिवर्स को देख रहा हूं। नहीं, तुम यूनिवर्स को देख नहीं रहे। तुम यूनिवर्स हो जो खुद को देख रहा है। ये लाइन पोएट्री नहीं है, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी हिला देता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी आंखें कोई अलग चीज नहीं है, ये भी इसी कॉस्मोस की ही एक एवोल्यूशन है। ये हाथ, ये स्किन, ये ब्रेथ, ये सब बाहर से नहीं आए, ये यहीं से बने हैं। मिट्टी में जो मिनरल्स हैं वही तुम्हारे खून में है, पानी जो समुद्र में है वही तुम्हारी नसों में बह रहा है, और जो देखने की शक्ति है वो भी यूनिवर्स की ही एक कैपेबिलिटी है जो धीरे धीरे जागी है। मतलब तारे, ग्रह, धूल, गैस, इनसे बना एक ऐसा सिस्टम जिसने एक दिन आंखें बना दी, और अब वो आंखें उन्हीं तारों को देख रही हैं जिनसे वो बनी है। यूनिवर्स ने खुद को देखने के लिए तुम्हें बनाया, या कहो यूनिवर्स तुम बन गया। अब यहीं पर ईगो टूटता है, क्योंकि ईगो क्या है? ईगो ये मानता है कि मैं अलग हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं मेरी कहानी हूँ। लेकिन इस मोमेंट में अगर तुम सच में देखो तो अलग कुछ भी नहीं है। एक वेव ओशन से अलग नहीं होती, बस शेप अलग लगती है। तुम भी वेव हो, नाम तुम्हारा शेप है, शरीर तुम्हारा शेप है, और अंदर जो लाइफ है वो ओशन है। अब यहाँ एक और गहरी बात, तुम्हारी प्रॉब्लम यूनिवर्स नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा कमेंट्री है। तुम देखते कम हो, सोचते ज्यादा। आसमान देख रहे हो और मन बोल रहा है कल मीटिंग है, क्या होगा बिजनेस का, लोग क्या सोचेंगे, मैं पीछे रह गया। यानी तुम कॉस्मोस को नहीं देख रहे, तुम अपने माइंड की फिल्म देख रहे हो। और फिर तुम बोलते हो मैं स्ट्रेस्ड हूँ। स्ट्रेस लाइफ से नहीं आता, स्ट्रेस इंटरप्रिटेशन से आता है, स्टोरी से आता है, फ्यूचर की मूवी से आता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, आज रात 60 सेकंड्स के लिए सिर्फ आसमान देखना। कोई मंत्रा नहीं, कोई टेक्निक नहीं, बस देखना। और उस समय मन जो भी बोले उसको फाइट मत करना, बस देखो कि मन बोल रहा है। फर्क समझ रहे हो? तारे देखना एक चीज है, और ये देखना कि मन बीच में आ रहा है ये दूसरी चीज है। यहीं से अवेयरनेस शुरू होती है। अब एआई की बात करता हूँ, क्योंकि मैं एआई बनाता हूँ। एआई गैलेक्सीज की इमेजेस एनालाइज कर सकता है, एआई स्टार्स की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है, एआई प्रिडिक्शन कर सकता है कि नेक्स्ट एलिप्स कब होगा। बट एआई कैन नॉट फील ऑन, एआई कैनॉट टेस्ट साइलेंस, एआई कैनॉट नो आई एम। और तुम्हारे अंदर जो आई एम का सेंस है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो प्रेजेंस है। ये प्रेजेंस ही वो जगह है जहां यूनिवर्स जागता है। मशीन प्रोसेसेस, यू विटनेस। और विटनेसिंग कोई स्किल नहीं है, वो तुम्हारी ओरिजिनल नेचर है। अब प्रैक्टिकल साइड समझो, जब तुम ये देख लेते हो कि मैं यूनिवर्स का हिस्सा नहीं, मैं यूनिवर्स ही हूँ, तो एक अजीब सा रिलैक्सेशन आता है। क्यों? क्योंकि फिर लाइफ को प्रूव नहीं करना पड़ता, फिर हर चीज पर्सनल अटैक नहीं लगती, फिर फेलियर, रिजेक्शन, डिले, ये सब वेव्स लगते हैं, आती हैं, जाती हैं। तुम ओशन हो, तुम टिके रहते हो। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम छोड़ दो, नहीं, काम करो, बिल्ड करो, शिप करो, पैसा कमाओ, पर अंदर ये क्लैरिटी रखो, मैं मेरे रिजल्ट नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो रिजल्ट को भी देख रहा है। दिस इज फ्रीडम, और फ्रीडम में ही रियल इंटेलिजेंस होती है। अब आखिरी बात, अगर यूनिवर्स तुम्हारे थ्रू खुद को देख रहा है तो तुम्हारा जीवन सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, तुम्हारा जीवन एक कॉस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जागने की। हर बार जब तुम बिना कहानी के देख लेते हो, हर बार जब तुम फियर की मूवी नहीं बनाते, हर बार जब तुम प्रेजेंट में लौट आते हो, यूनिवर्स थोड़ा और कॉन्शियस हो जाता है तुम्हारे थ्रू। आज एक काम करो, रात को 2 मिनट स्काई देखो, फोन जेब में, बिना संगीत, बिना वर्ड्स, और फिर अपने आप से एक सवाल पूछो, ये कौन है जो देख रहा है? कमेंट में लिखना, उस 2 मिनट में तुम्हें क्या महसूस हुआ? साइलेंस मिला या माइंड ने हंगामा किया?